नारायणाय नमो नमः। निज जीवन की यात्रा को यज्ञमय बनाकर समस्त कर्मों के संग से विनिर्मुक्त होकर असंगता के भाव से ज्ञान में विराजमान होकर के मुक्त होकर आनंदमय जीवन व्यतीत करने की अभिलाषा लिए उपस्थित जिज्ञासु वृत्त गत सत्संग में एक चर्चा चल रही थी। यज्ञाचरतः कर्मः समग्रम परविलीयते। कहते जब जीवन यज्ञमय हो जाता है तो सब कर्म यज्ञमय हो जाते हैं, यज्ञ रूप हो जाते हैं और वो फल उत्पन्न करने वाले नहीं होते। वहां पर कर्म नहीं रहता, यज्ञ रहता। कर्म में ममता है, आसक्ति है, अहंकार है, लेकिन यज्ञ में प्रेम है, समर्पण है, परमात्मा भाव है। इसलिए अकर्मता हो जाती है। कर्म स्वयं हो रहा होता है प्रकृति के अधीन, इसलिए कर्मों का संचय नहीं होता। और जब कर्मों का संचय नहीं होता तो भोग भी नहीं होता। देखिए तीन चीजें हैं। अगर आप देखें कर्म के हेतु की अगर यदि बात करें या इस प्रक्रिया की बात करें तो देखो एक तो होता है कर्ता। कर्ता माने करने वाला। दूसरा होता है करण। करण माने जिसके द्वारा ये कर्ता, जिसको हथियार बना करके किसी क्रिया का हेतु बनता है। और तीसरे भाई कर्म होता है, वो क्रिया होती है। एक गृहिणी भोजन बनाने वाली कर्ता मानी जाती है। चूल्हा है, अग्नि है, पतीली है, सब्जी है, जो भी कुछ है, जिस सामग्री के द्वारा भोजन तैयार किया जाता है वो करण है। और जब उस भोजन का भोग लगाया जाता है, उस भोजन को खाने की प्रक्रिया होती है, उस भोजन में स्वाद आता है, वो कर्म कहलाता है। तो क्रिया जो है उसको कर्म कहा है। और यही कर्मों का संचय है। अगर कर्तापन है तो कर्म है, अगर कर्तापन नहीं है तो कर्म नहीं। अगर कर्ता ना हो, मैंपना ना हो, मैं कर्म को करने वाला हूं और मैं जो ये कर्म कर रहा हूं उसके पीछे मेरी कुछ भावना है, इस कर्म से मुझे कुछ पाना है,
क्योंकि कर्म जो किए जाते हैं उनके पीछे की इच्छा होती है, वासना होती है, चाहत होती है। कि जब ये होती है तो बंधन होता है, और जब ये नहीं होती है तो मुक्ति होती है। सीधी सी बात है। जिस समय चाहत है तो बंधन है, चाहती जंजीरें बनाकर खिलाती है जिनमें जकड़ता है। और जब चाहना हो तो जंजीरें खुल जाती हैं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए, जिसको कछु न चाहिए। जितने भी कर्म कर रहे हैं उन कर्मों के बदले में जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो साहों का साह। वो कौन है? साहों का साह है। इसलिए मेरे मित्रों, कर्मों में से ये चाहत हटाइए, कर्मों में से कर्तापने का भाव हटाइए, कर्मों में से मैंपना हटाइए, क्योंकि इस मैंपने ने ही आपको जकड़ रखा है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में बरतते हैं। वो क्रियाएं स्वतः हो रही है, उनमें आप अपना अहंकार पाल लेते हैं, उसमें हमारी ममता हो जाती है, अहमता हो जाती है। कर्म योग में ममता होती है और ज्ञान योग में अहमता होती है। कर्म योग की सिद्धि ममता के त्याग बिना नहीं होती है, और ज्ञान योग की सिद्धि अहमता के त्याग बिना नहीं होती। दोनों में थोड़ा सा बेसिकली अंतर है, जरा सा। कर्मयोग की बात में मैंने क्या कहा? ममता। ममता किसे कहते हैं? मम, मेरा मेरा मेरा। ये कर्मयोग की बात है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये बाल बच्चे हैं, ये मेरा धन दौलत है, ये मेरा मान सम्मान है, ये फलाना है फलाना है फलाना। कर्म योग में इन चीजों से छुट्टी मिलती है। जब हम करते हैं, कोई भी कार्य की कर्ता होते हैं, जब इसमें कर्ता में ये जुड़ा होता है भाव कि मैं करने वाला हूं, तो ये मेरेपन के भाव आ जाते हैं, मेरे के। और जब ज्ञान योग की हम बात करते हैं तो ज्ञान योग की बाधा है अहमता। अहमता माने अहम माने मैं पढ़ा। मैं पना क्या है? मैं पना माने मैं शरीर हूं, मैं पना माने मैं विद्वान हूं, मैं पना माने मैं धनवान हूं। अपने आप में न जाने कितने आरोप करता है। नाम को लेकर आरोप करता है, कर्म को लेकर आरोप करता है, जाति को लेकर आरोप करता है, वर्ण को लेकर आरोप करता है, धन को लेकर के आरोप करता है, पद को लेकर के आरोप करता है। तो है क्या? ये अहमता ज्ञान में बाधा है और ममता कर्म योग में बाधा है। इसलिए कहा कर्म योग में ममता का त्याग करो और ज्ञान योग में अहमता का त्याग करो। उससे क्या होगा? कहते हैं जब सब में से ममता समाप्त हो जाएगी तो फिर मैं में ही कहां ममता रहेगी। जिस चीज को मैं कह रहा है उसमें ममता रहेगी क्या? तो ममता के साथ कर्म योग में जो आरूढ़ है, जो कर्म योग से संयुक्त है, जिसके जीवन में कर्म योग आ गया है, वो कर्मयोगी जब ममता की सीमा से बाहर निकल जाता है तो उसके बाद उसकी अहमता स्वतः नष्ट हो जाती है। और यही बात ज्ञान योग में है। जब मैंपने से निपट जाता है, मैंपने से बाहर आ जाता है, जब
इस जाति, शरीर, वर्ण, आश्रम इत्यादि को लेकर मैंपना ही नहीं रहता है तो मेरा कहां से रहेगा? तो कहते हैं अहमता के मिटने से ज्ञान योग में ममता निपट जाती। एक दूसरे के दोनों पूरक हो गए। एक में ममता के निपटने से अहमता निपटी, एक में अहमता के निपटने से ममता, दोनों की छुट्टी हो जाती। तो परिणाम में अगर यदि हम देखें, क्या है परिणाम में? अहमता और ममता, इन दोनों को निपटाना है। वो कर्म योग से निपटाओ या ज्ञान योग से निपटाओ, क्योंकि दो मार्ग भगवान बता रहे हैं, कर्म योग का मार्ग, ये ज्ञान योग का मार्ग। तो कर्म योग से निपटे या ज्ञान योग से निपटेगी तो दोनों ही बातें। न मैंपन रहेगा, मिथ्या मैंपन, न मेरापन, क्योंकि मैंपन से ही मेरापन जुड़ा हुआ है। जब मैं ही नहीं अपने को मानूंगा तो मेरा कहां से रह जाएगा? जब शरीर को मैं नहीं मानूंगा तो शरीर के संबंधियों को मेरे कैसे मानूंगा? चिंतन कीजिए। तो ये मैं और मेरापन, ये दोनों हटाना। इन दोनों के हटने से कहते हैं कर्म निपट जाते हैं। प्रश्न किया, बहुत बढ़िया बात है। ये प्रश्न किया कि कर्म कैसे निपट जाते हैं? कर्म तो नहीं निपट सकते। कहते निपट सकते हैं, बोले कैसे? कहने लगे भाई, एक आदमी के ऊपर हत्या का आरोप लग गया, या ये कह लीजिए उसने हत्या कर दी, पकड़ करके जेल में बंद कर दिया, तारीखें लगनी शुरू हो गई, कोर्ट में केस चल रहा है, रोज तारीख पे तारीख रोज सुनवाई हो रही है, दोनों तरफ के लोग खींचे फिर रहे हैं, सब परेशान हैं। अब उसने भाई पाप कर्म किया है, हत्या की है, तो सजा तो मिलेगी, स्वाभाविक। अब सजा तो मिलनी है, लेकिन सोचिए अगर यदि बीच में ही केस के चलते हुए जिस व्यक्ति के ऊपर हत्या का आरोप लगाया गया है, जिसने हत्या कर ही रखी है, आरोप नहीं है वो, आरोप तो तब तक माना जाता है जब तक जज अपनी कलम से ना लिख दे कि इसने हत्या की है, तब तक वो आरोपी रहता है। और उसके आरोप को सिद्ध करने के लिए वकील लोग जिरह करते हैं, बहस करते हैं, अनेक प्रमाण देते हैं, तथ्य उजागर करते हैं, बहुत सी खोज होती है, और तब कहीं जाकर के जब प्रमाणित हो जाता है तो जज लिख देता है कि हाँ हत्या इसी ने की है, और जब हत्या इसने की है तो अब इसकी सजा इसको मिलेगी। अब वो आरोपी नहीं रहा, अब वो मुजरिम हो गया। पहले आरोपी है, फिर मुजरिम है, और फिर उसको दंड मिलता है। लेकिन जब केस की सुनवाई चल रही थी तो केस की सुनवाई चलते चलते जज साहब के सामने आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, और अचानक वहीं पर घटना घट गई। जिस व्यक्ति पर हत्या का आरोप था, जिसने हत्या कर रखी थी, वो वहीं कटघरा होता है ना, कहते हैं, उसमें खड़ा खड़ा वहीं पर नीचे गिर गया, वहीं पर हार्ट अटैक हो गया, और वहीं जयराम जी की हो गई। अब हत्या का जो केस चल रहा है उसकी सुनवाई होगी क्या? उसमें सजा होगी क्या? वो केस वहीं पर निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि अब जो आरोपी है वो मर ही गया, तो अब उसको किसको सजा देंगे? सजा किसको मिलेगी? तो कहते हैं जिस प्रकार से हत्या के आरोपी की सुनवाई होते होते वो बीच में निपट जाता है, उसी प्रकार से जो कर्म योग में आरूढ़ हो गया है, जो ज्ञान योग में आरूढ़ हो गया है, कहते हैं आरूढ़ होते होते जिस दिन वो पूर्ण रूप से कर्म योगी बन गया है, ज्ञान योगी बन गया है,
उसका मैंपन मर गया है, उसका मेरापन मर गया है। यह हार्ट अटैक है। मैंपना और मेरापना, इन दोनों का मर जाना, यही हार्ट अटैक है। क्योंकि जब तक ये मैंपना बना हुआ है तब तक है मैं, और जब मैंपना निपट गया तो ब्रह्म है। अहम हट गया, ब्रह्म रह गया। ये अहम ब्रह्म में परिवर्तित हो गया। तो फिर कर्म किसके रहे? अरे जो करता है उसके कर्म है। जब करता ही नहीं रहा, करता हो गया, असंग हो गया, तो फिर किसके कर्म? कहते हैं जैसे हत्या करने वाले के वहीं पर सारे कर्मों का हिसाब किताब बराबर हो गया, उसी प्रकार से जैसे अकर्ता भाव आता है, मैंपने का भाव मिटता है, मेरापन मिट जाता है, उसी समय कहते हैं उसके कर्म अक्षय को प्राप्त हो जाते हैं, उसके कर्म निपट जाते हैं। और ये कर्मों के निपटते ही एक दिव्यता आ जाती है। एक भगवान ने बात कही, आपके ध्यान होगा इसी अध्याय में, जिस समय भगवान अवतरण की बात कर रहे हैं, उस समय पर एक मंत्र आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतः धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम। इसकी बात कर रहा हूं। भगवान ने क्या कहा? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुनः। भगवान ने कहा मेरे तो दोनों चीज दिव्य है। भगवान की दोनों चीजें, एक तो भगवान का जन्म दिखना, ये कितनी बड़ी बात है। जो अजन्मा है उसका जन्म यहाँ पर दिखना। वो कृष्ण रूप में दिखे, राम रूप में दिखे, नरसिंह रूप में दिखे, परशुराम जी के रूप में दिखे, व्यास जी के रूप में दिखे, किसी भी रूप में दिखे, जन्म दिखता है, भासता है अज्ञानियों को, और ज्ञानियों को भगवान का प्रकटन भासता है। भगवान का प्रकटन होता है, भाई प्रकट गोपाल दीन दयाल कौशल्या कृतकाली यशुमति कीर्तिकाली। एक जगह कृपाला है, ये गोपाला है। ये तो कवियों ने उसे कहीं कृपाला कह दिया, कहीं गोपाला कह दिया। बात तो ये नहीं है, राम जी को कृपाला कह दिया। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भाई प्रगट गोपाला दीन दयाला यशुमति के हितकारी। तो भाई राम है, भाई कृष्ण, दोनों में कोई फर्क नहीं। लेकिन कहते हैं कि उनका जो प्रकटन है, जिनको प्रकटन दिखता है वो दिव्य था। भगवान का प्रकटन दिव्य है। और ये कृष्ण अवतार में तो वही साफ-साफ दिखाई देता है। राम अवतार में भगवान ने खुलकर के ईश्वरता प्रारंभ में नहीं दिखाई है, लेकिन कृष्णावतार में तो ईश्वर तो पहले ही समय से एकदम वहीं से प्रकट है, शुरुआत से। और उसकी झलक क्या है कि देवकी और वसुदेव की हथकड़ियां स्वतः खुल
फाटक खुल गए, ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। ये दिव्यता ही तो है। तो भगवान ने अपनी दिव्यता पहले ही प्रकट कर दी। तो इसलिए कह रहे भगवान के तो जन्म तो दिव्य है ही, और फिर उसके बाद कहते हैं उनके सारे कर्म दिव्य हैं। अब देख लीजिए हर जगह पर भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता हर कर्म में दिखाई देती। 6 दिन के पूतना जन्म दी, बनाई ना पूतना की, वो छठी पूतना ही है ना, ये कृष्ण जी की बनाई, दोनों साथ साथ जुड़ गए। पूतना इसी दिन आई थी, छठी तो भगवान जी की है ना, लेकिन छठी भी वो पूतना आ गई, राक्षसी आ गई, तो भगवान ने वहां भी दिव्यता दिखा। भगवान के इस अवतार में सर्वत्र दिव्यता दिखाई देती है, उनके कर्म दिव्य है। तो कहते हैं कि जन्म तो भगवान का दिव्य है ही, कर्म तो दिव्य है ही, लेकिन अब हम भगवान के हों तो हमारा क्या? तेरा ये तू चाहे तो जन्म को तू दिव्य नहीं बना सकता, वो तेरे हाथ में नहीं है। तेरा भी जन्म दिव्य हो ये तो तू नहीं बना सकता, लेकिन तू कर्मों को दिव्य बना सकता है। तू अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। कहने लगे कैसे बना सकता है? यज्ञ आचरत कर्म समग्रम परविलीयते, ये दिव्यता। अगर यदि तेरा कर्म यज्ञ बन जाए, इस मन से, इस वाणी से, इस शरीर से होने वाले सब कर्म यज्ञ रूप बन जाए तो दिव्य हो जाएंगे। और जब तेरे कर्म यज्ञ रूप बन जाएंगे तो फिर वो तेरे कर्म नहीं रहेंगे। यज्ञ किसका स्वरूप है? यज्ञ तो परमात्मा का स्वरूप है। यज्ञ परमात्मा का स्वरूप होता है। फिर तेरा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं रहता है। लेकिन काम जब तेरा जीवन यज्ञ में होगा तो यज्ञ स्वरूप बन जाएगा। तो अपने को यज्ञ बनाना, यज्ञ आचरत कर्म समग्रम परविलीयते, सब कर्म यहीं पर फिर लय हो जाते हैं। जैसे ही तेरे कर्म दिव्य बनते हैं, जैसे ही तेरा स्वरूप यज्ञ रूप बन जाता है, उसी समय तेरे सारे कर्म पूर्व के जिनमें तेरा अहम जुड़ा हुआ था वो सब ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म, ज्ञान की अग्नि में जल करके भस्म हो जाते हैं। जैसे तेरे अंदर अकर्ता भाव आया, जब तक कर्तापना है तब तक कर्म भी है, कर्मों के भोग भी है, पहले कर्मों के भी भोग है और आगे भी भोग है। लेकिन जैसे ही तेरा कर्तापना समाप्त होकर के तू मैं पने के भाव से बाहर निकला, मेरेपन के भाव से बाहर निकला, उसी समय तेरे सारे कर्म अक्षय हो जाते हैं। क्योंकि तू जो है, जिसको कर्मों का भोग भोगना पड़ता है, वो तू रहता नहीं है। तू अपने को जीव मान रहा है, लेकिन जब तक जीव मानता है तो कर्म है, कर्म का भोग है। और जब जीव ही नहीं रहा, जब तू जीवता की सीमा से बाहर निकल करके ब्रह्मता में आकर विराजमान हो जाता है तो कर्म रहते हैं, सब कुछ ब्रह्म हो जाता है। ये समझने की बात है। ये सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और जब तक तेरे अंदर कर्तापन है भाई, तू कर्ता भी है, तो कर्ता के कर्म भी है और कर्म के साथ अकर्म भी है, वो विकर्म भी है जब तक करता। लेकिन जिस समय अकर्ता हो जाता है तो अकर्म हो जाता है। और कर्म के पीछे जुड़ी है कामना। कामना से ही कहते हैं कर्म होते हैं। अगर कामना है, इच्छा है, तभी तो कर्म होंगे। कुछ प्राप्त करने की कामना है, कुछ करने की कामना है, तभी तो कर्म हो रहा है। और जब कर्म करने की कामना है, जब इच्छाएं हैं, तो उसी से विकर्म भी होते हैं। विकर्म माने विरुद्ध कर्म, निषिद्ध कर्म। समझे नहीं ये बात?
जब आप लोग कर्म करते हैं और कर्म से इच्छाएं रखते हैं, तो उन इच्छाओं को रखने के कारण वहां पर कुछ विकर्म हो जाते हैं। विकर्म का मतलब निषिद्ध कर्म, कुछ हो जाते हैं, कुछ कर देता है, लालच के वशीभूत होकर के। जैसे एक व्यापारी लालच के वशीभूत होकर के 1 किलो वजन में 950 देते, तो जान के कर रहा है। जो रेट निर्धारित किया उस रेट पर बेच रहा है और पूरा बेच रहा है तो पाप नहीं है। लेकिन जो चीज कह करके दे रहा है वो चीज ना दे करके कम दे, घटिया दे, तो विकर्म हो गया। जैसे किसान खेती कर रहा है लेकिन ज्यादा फसल के लालच में जहर डाल रहा है, तो जहर डालना विकर्म है। जहर डालना वो विकर्म है। जैसे एक मजदूर मजदूरी करता है, जितने समय के लिए तय करके आया उतने समय मजदूर मजदूरी ना करके चोरी करता है समय, तो विकर्म हो गया। ये लालच है, ये स्वार्थ है। पर्चा बनाया और पर्चा बनाने में मुंडी हिंदी लिख ली और उस मुंडी हिंदी में किसी का बिल बैठा 1516 रुपये, बना दिया 1616 रुपये, तो विकर्म हो गया। ये है विकर्म, और ये बहुत करते हैं। आपको बता दो ये बीमारी बहुतों को है, आज भी है, और बड़ों बड़ों को देखा मैंने भाई, जो उनसे अपने को बड़े कहते हैं, और इसीलिए यही कारण है उनके हाथ से कुछ छूटके नहीं देते। भगवान उनके छूटके क्या नहीं देता, भगवान उनको इस लायक ही नहीं बनाता, इसलिए उनका स्वीकार ही नहीं करता। ये है विकर्म, ये है निषिद्ध कर्म, ये है पाप कर्म। तो कर्म से विकर्म बन जाता है। कामना से कर्म होता है और वो कामना, दूषित कामना विकर्म करा देती है। नहीं तो तुलाधार वैश्य की बात है, सच का बोलना, सच का बोलना, ये चीज ऐसी है और इस भाव है, इच्छा हो तो ना इच्छा हो। ये तुलाधार वैश्य की विशेषता थी, किसी से कम नहीं। 1 किलो में 999 भी नहीं। 1 किलो का मतलब 1 किलो, कुछ ऊपर तो हो सकता है, कम नहीं हो सकता, थोड़ा धार वैश्य की बात है। तो बात विकर्मता से बाहर निकल, और इन दोनों से बाहर निकल करके अकर्मता में आना है। अकर्मता ही आपको यज्ञ रूप बनाती है। यह कह लीजिए यज्ञ ही आपको अकर्मा बना देते हैं। यज्ञ से ही कर्म अकर्म हो जाते हैं। और यज्ञ क्या बताया आपको? यज्ञ ब्रह्म का स्वरूप है। और आप जब यज्ञ में अपने जीवन को बना देते हैं तो ब्रह्म हो जाते हैं। यज्ञ आपको ब्रह्म बना रहा है। और कैसे बन जाता है ब्रह्म? एक बहुत सुंदर मंत्र है जिसे हर जगह पर बोला जाता है। बड़ा श्रेष्ठ मंत्र है, बड़ा समदर्शिता का मंत्र है, जहां पर सब कुछ ब्रह्म है। दृष्टि ज्ञान नहीं, कृत्वा पश्चित ब्रह्म में, चराचर जगत ब्रह्म में प्रतीत होता है। किसे होता है? कहते हैं जब यज्ञ रूप जीवन हो जाता है, ब्रह्म स्वरूपता अपने आप में विराजमान हो जाती है, तो उस समय की बात कर रहे हैं। क्या? ब्रह्म अर्पण ब्रह्म हवि ब्रह्मागनो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव कर्म समाध ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनो। बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले कहा
ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि। कहते हैं जैसे यज्ञ होता है, अग्निहोत्र यज्ञ के माध्यम से यहाँ पर समझाया। वैसे तो आगे इसमें वर्णन आएगा, अग्निहोत्र यज्ञ ही यज्ञ नहीं है। यज्ञ से तात्पर्य क्या है उसको पूरी गहराई के साथ, अब यज्ञ का प्रसंग यहाँ से प्रारंभ हुआ, इसमें आगे यज्ञ की ही चर्चा। तो यज्ञ में कहते हैं क्या क्या होता है। यज्ञ में आपके पास एक यज्ञ कुंड होता है, यज्ञ कुंड में समिधाएं लगी होती हैं, समिधाएं लकड़ी, बहुत से लोग संविधानों में सुनाते हैं संविधान, और एक यज्ञ को कराने वाला होता है, आचार्य कहिए ब्रह्मा कहिए जो भी, क्योंकि उनके नाम अलग अलग कहे गए हैं। वेदों में यज्ञ का बहुत वर्णन आता है और वेदों में यज्ञ के लिए विशेष रूप से प्रेरित किया गया है। लेकिन यज्ञ का भाव इदम न मम का, इदम न मम का भाव ही यज्ञ को ब्रह्म में बनाता है। कहते हैं कि यज्ञ कराने वाला होता है कि यज्ञ करने वाला होता है, और यज्ञ किया किसके द्वारा जाता है। कहते हैं अग्नि प्रज्वलित की जाती है, अग्नि प्रज्वलित करने के बाद अग्नि में आहुतियां डाली जाती हैं, किसकी, कहते सामग्री की, घृत की, कहते किससे डाली जाती है, कहते सुरवा से, चम्मच कह लीजिए आप, चम्मच तो ऊपर चीज हो जो भी है, जैसे हमारे यहाँ सुरवा कहा जाता है। वो जो यज्ञ करने वाले होते हैं उनके पास होती है लकड़ी की होती है, हाँ, लकड़ी से बनाते हैं। क्यों लकड़ी से बनती है, इसके पीछे भी कारण है। जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है ना, आप स्टील की चम्मच रखो, कड़ची रखो, तो गर्म हो जाती है। और जो यज्ञ करने वाला है, चूंकि अब तो प्रतीकात्मक यज्ञ होने लगे, 10 मिनट में फटाफट आहुति लगवा के जयराम जी की कर देते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। हमने भी देखा, और जो बड़े लोग भाई पहले सभी ने देखा है, जिस समय विवाह संस्कार हुआ करता है तो विवाह संस्कार में जो फेरों पर बैठते थे ना वर वधू, तो हमारे जो पुरोहित लोग होते थे, तजुर्बा होगा सबको, हमारे जमाने में तो ऐसे होता, तो फेरों में कई घंटे लगते थे। अब आजकल तो पंडित जी कहते हैं पंडित जी फटाफट हो जाए जल्दी, उसमें नाच गाने में तो समय कितना ही बिता लो, बैंड वाले के साथ तो नोट उड़ाते हुए कितना ही समय बिता लो, लेकिन जब असली काम जिससे दोनों दाम्पत्य सूत्र बंधन में बांधे जाते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर, देवताओं को मनाकर कि हम ग्रस्त जीवन में प्रवेश करना चाह रहे हैं, इसलिए ये समस्त देवताओं आपको आहुति दे रहे हैं, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपको नमन कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना करके रखिए। यज्ञ में यही तो भावना है। जिस देव का हमारे जीवन में महत्व है, उन सब देवों का आह्वान किया जाता है, उन सब देवों को नमन किया जाता है, क्योंकि उन सब की आगे जीवन की यात्रा में आवश्यकता है। वो सब समय समय पर आकर के जीवन में हमें सब जो उपलब्धियां चाहिए वो उपलब्ध कराने वाले हैं। आकाश की पूर्ति करेंगे, वायु की पूर्ति करेंगे, अग्नि की पूर्ति होगी, जल की पूर्ति होगी, भूतत्व की पूर्ति होगी, आगे जो इनके मिश्रण से बना हुआ ये सारा संसार है, उसमें जो जो आवश्यकता ग्रस्त जीवन में है, उन सब वस्तुओं की उपलब्धियां देव कृपा से होती हैं। तो इसलिए यज्ञ को करते हुए उन सब से विनती की जाती है, उन सब से प्रार्थना करते हुए, उनको नमन करते हुए वहां पर उनको साक्षी मान करके ये विवाह संस्कार किया जाता है कि अब हम दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, आप हमारे सहायक बने, आप समय समय पर हमारे ऊपर कृपा करते रहें, जब भी हमें जैसी आवश्यकता हो उन सामग्रियों को आप उपलब्ध कराते रहें, हे देव हम आपको नमन करते हैं। तो इस प्रकार से अनेक भावनाओं के साथ वो यज्ञ हुआ करते थे, कई घंटे लगा करते थे।
और पंडित जो कहता है पंडित जी 15 मिनट में करा के छुट्टी लो। अब बेचारे पंडित जी भी क्या करें, पंडित जी भी दोष जमाने लगे लोग। पहले नहीं कोई जमाता था, पहले ऐसा नहीं होता था। अरे पंडित जी प्रकट करवाने क्या कर रहा है, ये एक आम प्रचलन की भाषा है। इतनी देर क्यों लगा रहे, जब तू बैंड पे नाच रहा था तो अरे बैंड वाले आगे नहीं बढ़ने देना, इसकी हिम्मत क्या तुझे आगे कैसे बढ़ गया, क्योंकि संस्कारहीनता है। वहां के भी समय है, लेकिन जिस चीज से सब कुछ होना है उसके भी समय नहीं है। इसीलिए ये क्या बन जाते हैं, विकर्म। ये कर्म विकर्म बन जाता है जब केवल प्रतीकात्मक रहे। तो खैर मैं बात यज्ञ की कर रहा था। यज्ञ में एक यज्ञ करने वाला होता है और यज्ञ का सारा सामान शुरुआत की बात। तो यहां पर यही बात कही। अब इन सब में कहते हैं, जैसे हुआ था ना, विद्या विरह संपन्न ब्राह्मणे गवे हस्तिने च, वो सुनी सभागे च गवे हस्तिने, सुनी सभागे च समदर्श पंडितो हो समदर्शिनः, एक सब भूल गया चांडाल का तो बोल दिया मैंने, वो तो बोल दिया सुनी सुपाके च, एक सब दो रहे यहाँ पे, वो दिमाग से निकल गया था, कोई बात नहीं, भाव समझ। वहां पर भाव आया, चाहे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कोई चांडाल हो, कुत्ता हो, यहाँ तक का, और कहते हैं जो समदर्शी होता है, जो पंडित होता है, जो विद्वान होता है, कहते उस सबको सब में राम दिखाई देता है। उसी की पराकाष्ठा ये मंत्र है। कहते हैं जिसका जीवन यज्ञ में हो जाता है, कहते हैं सबसे पहले शुरुआत की बात ब्रह्म अर्पणम। कहते हैं जिसके द्वारा आप अर्पित कर रहे हैं आहुतियां, वो शुरुआत, वो क्या है, ब्रह्म। हमारे मनीषियों ने उस शुरुआत को भी ब्रह्म रूप से देखा कि जो लकड़ी की चम्मच है ये भी ब्रह्म है, ब्रह्म हवि, और उसके द्वारा जो हवि अर्पित की गई, कहते हैं वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म अर्पण ब्रह्माग्नि, ब्रह्माग्नो, और कहते हैं जिस अग्नि में समर्पित की जा रही है वो अग्नि भी ब्रह्म है। ब्रह्मणाग्ने ब्रह्मणाहुतम, और कहते हैं जो हवि की क्रिया है ये भी ब्रह्म ही है। और कहते हैं ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनो। कहते हैं जो भी कुछ ये करने वाला है यज्ञ को, ये जो यज्ञ को कराने वाला है, ये भी सब ब्रह्म को करते हैं। और कहते हैं जब इसका फल आएगा, अब बात फल की, तो फल भी क्या आएगा, ब्रह्म ही करने वाला, ब्रह्म ही कराने वाला, श्रुवा ब्रह्म, हवि ब्रह्म, अग्नि ब्रह्म, एवरीथिंग इज ब्रह्म। ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ है नहीं है, केवल ब्रह्म है। तो फिर मिलेगा क्या उससे, केवल ब्रह्म ही मिलेगा। जब सब कुछ ब्रह्म ही है तो उस यज्ञ से भी ब्रह्म ही मिलेगा। इस प्रकार से मिलता है। जो मैंने कहा ना कि जो जिसका जीवन यज्ञ में हो जाता है वो ब्रह्म हो जाता है। तो ब्रह्मर्पण ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनो। तो कहते हैं इस प्रकार से ये ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ नहीं रहता है। देवमेवाप्रे यज्ञं योगिनः प्रिपासते ब्रह्माग्नावप्रे यज्ञं
यज्ञने उपजावती। कहते हैं बहुत से योगी लोग जो ये यज्ञ हो रहा है कि ये ब्रह्म अर्पण रूप से कहते थे ना, ओम श्री हरि अर्पणमस्तु। तो वो जितनी भी क्रिया करते हैं उसमें वो सब हरि को समर्पित करते हैं। एक यहां पर ये भाव दिया, हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें से अगर मैं को नहीं हटा पा रहे हैं, मेरेपन को नहीं हटा पा रहे हैं, तो कहते हैं इसमें एक काम कर दीजिए बस, कहना ओम श्री हरि अर्पणमस्तु ब्रह्म अर्पणमस्तु कि ये क्रिया, ये यज्ञ, ये काम एक ब्रह्म तुझे समर्पित है। फिर उसमें चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कुछ भी हो, सबको भगवान को समर्पित कर दिया। ये कहने इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, ये तेरे लिए। जो भी कर्म किया गया उसमें कह दो कि हे प्रभु ये मैं तेरे लिए कर रहा हूं। रोटी बना रहे हैं तो क्या कहें, ये ब्रह्म तेरे लिए बना रहे हैं। कपड़े धो रहे हैं तो क्या कहें, भगवान तेरे लिए कर रहे हैं। खाना खा रहे हैं तो प्रभु जो अंतरात्मा में तू बैठा हुआ है, हृदय रूपी देश में बैठा हुआ है, ले तेरे को भोग लगा रहे हैं। ये प्रभु ये भोग तेरे को लगाया जा रहा है। व्यापार कर रहे हैं तो प्रभु तेरे लिए कर रहे हैं। जो भी कुछ कर रहे हैं कहते हैं प्रभु सब तुझे अर्पण है, तू जानो तेरा काम। ये बाल बच्चों का पालन पोषण जो भी हो रहा है तुझे अर्पण, तू जान। ये भावना माने देवमेवाप्रेयज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञानावप्रेयज्ञं यज्ञने उपजुह्वति। कहते हैं कि जो योगी लोग हैं वो सारे कार्य भगवत अर्पण बुद्धि से करते हैं। जितने भी अनुष्ठान होते हैं वो सब भगवत अर्पण बुद्धि से होते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि विचार करने वाले लोग, जो विचारशील होते हैं, जो मनीषी होते हैं, वे ब्रह्म रूप अग्नि को समझ करके अपनी सारी क्रियाएं उसमें अर्पित करें। एक ने अपनी सारी क्रियाएं इस भाव के साथ की है प्रभु तुझे अर्पित, और एक ने यज्ञ में अर्पित कर। हाँ, एक दोनों जगह पर सिर्फ अपने अपने भाव के अनुसार अर्पण करने की क्रिया को कहा गया है। मुख्य भाव यही है कि हे प्रभु ये सब कुछ तेरा दिया हुआ है, तेरा दिया हुआ तब दियम वस्तु हो तो ब्रह्म समर्पित। तुम्हारी दी हुई वस्तु तुम दियम वस्तु हो तो ब्रह्म समर्पित। जो वस्तु तुमने दी है वही हम तुम्हें समर्पित कर रहे हैं। वो इस शरीर के माध्यम से समझ लो, संतान के माध्यम से समझ लो, इस व्यापार के माध्यम से समझ लो, कहते हम तो सब कुछ तेरा दिया, तुझी को अर्पित कर रहे हैं। ये तन, ये मन, ये धन सब कुछ तुझे ही अर्पित है। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। बोलते हैं जो कर्मयोगी होते हैं, जो ज्ञान योगी होते हैं, वो सचमुच में ऐसा ही कर देते हैं। वो अपना सब कुछ कहते मेरा है ही नहीं। गीता में भगवान इस से ही पिंड छुड़ाने को कहते कि तुम मैं और मेरे से पिंड छुड़ा। ये अहमता और ममता ये तेरे सबसे बड़े शत्रु है।
इस अहंता और ममता के कारण ही तू न जाने क्या क्या अनर्थ कर रहा है, कितने भी कर्म कर रहा है। एक बार जरा इस अहंता और ममता का त्याग करके देख, मैं और मेरेपन की सीमा से बाहर निकल करके देख, और इनकी सीमा से बाहर निकल करके परमात्मा स्वरूपता में आकर देख। जितना भी संसार जिस भी रूप में तुझे दिखाई दे रहा है, चाहे वो जड़ के रूप में दिख रहा है, चाहे वो चैतन्य के रूप में दिख रहा है, जिस भी रूप में तुझे जगत दिखाई दे रहा, उस सब में केवल परमात्मा को देख। जड़ चेतन जग, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय चाँद। जड़ को भी कहा और चैतन्य को भी कहा, यहां पर शुरुआत को भी कहा, यानी लकड़ी की चम्मच को भी कहा, समझदा को भी कहा, उस हवि को भी कहा, सामग्री को, उस घृत को भी कहा, ये सब जड़ी तो है। इन सब को भी परमात्मा का स्वरूप कहा। और जो करने वाला है और कराने वाला है, जो चैतन्य दिखाई दे रहे हैं, उनको भी ब्रह्म कहा। यही है सही दृष्टि। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान, बंदहु सबके चरण कमल, बंदहु सबके चरण कमल, सदा जोर जुग पान सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम